Welcome back, student. In political science class 9th, what is democracy? After the finishing of features of democracy, here one question arises: why democracy? The argument here given कि what has democracy brought to our country? डेमोक्रेसी ने हमारे देश के लिए क्या किया? More than half a century of democracy and there is so much poverty in country. आप जानते हैं भारत जब से आज़ाद हुआ वो डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहा है और तभी भारत में डेमोक्रेसी होने के बावजूद पॉवर्टी है। तो क्यों डेमोक्रेसी? व्हाई डेमोक्रेसी? एक और आर्ग्यूमेंट देता है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट चॉइस, इंस्टेबिलिटी, करप्शन, हाइपोक्रेसी, अस्थिरता, भ्रष्टाचार, दिखावा, इन सब को डेमोक्रेसी में खूब देखने को मिलता है। पॉलिटिशियन जो होते हैं वो हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, तो देश को कौन देखेगा? देश के बारे में कौन सोचेगा? तो क्या करें? क्या फिर से ब्रिटिश रूल को आजमाया जाए या फिर किसी दूसरे शासक को बुलाया जाए? तानाशाह जो डिक्टेटरशिप रूल है वो भारत में स्थापित किया जाए? तो एक आर्ग्यूमेंट आता है कि डिक्टेटर्स आर मोस्ट करप्ट, सेल्फिश एंड ब्रूटल, क्रूएल होते हैं। तो क्या डिक्टेटरशिप को भी नहीं मनाया जाए तो फिर क्या होता है? तो वो बताता है कि मैं सिर्फ, या हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो नेता हो वो ईमानदार हो, मजबूत हो और वोटर के प्रति, पब्लिक के प्रति ज़्यादा केयर करे, इस तरह का। ठीक है, इस क्वेश्चन का व्हाई डेमोक्रेसी का आंसर बाद में देते हैं। पहले एट फर्स्ट वी डिस्कस आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि आपको पॉइंट बनाना, उसको डिस्कशन करना है। तो बुक से, ये बुक पॉइंट दिया हुआ है, इससे आप खुद एक पॉइंट बनाइए। तो पहला पॉइंट क्या बनता है? इंस्टेबिलिटी, लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी। देखिए इन पॉइंट को ध्यान रखिए। अभी आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं, अगले वीडियो में आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ेंगे। तो इंस्टेबिलिटी, लीडर क्या होता है, 5 साल या इससे पहले बदल जाते हैं। तो बदल जाते हैं तो क्या होगा? सरकार की बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो अधूरी रह जाती है, या नया दूसरे सरकार जो आते हैं उस सरकार की किसी भी प्रोजेक्ट को बीच में छोड़ करके, जैसे याद होगा कांग्रेस के समय में कपिल सिब्बल का सरकार था तो सीसी पैटर्न था। अटल बिहारी वाजपेयी आए, उन्होंने उसको ख़त्म, नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने उसको ख़त्म किया और कौन सा लगाया? बोर्ड बेस एग्जाम होने लगा। हैदराबाद में देखा होगा आपने, चंद्रबाबू नायडू थे, उन्होंने वहाँ पे आईटी हब स्थापित किया, हैदराबाद को सिंगापुर की तरह बिल्डिंग बनाने का उनका सपना था। लेकिन क्या हुआ? किसानों के प्रति उनका व्यवहार अच्छा नहीं था तो वो सरकार गिर गई। तो दूसरा जो सरकार आया वो उनकी किसी भी योजना को वो फॉलो नहीं किए। अब तो इंस्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कौन? डेमोक्रेसी में। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट, पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। हमेशा इसमें पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर प्ले, अभी तो आप देख सकते हैं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, इन सब जगहों पे नो स्कोप फॉर मोरालिटी। यहाँ पे मोरालिटी का कोई स्थान नहीं है डेमोक्रेसी में। तीसरा पॉइंट देखिए, मेनी पीपुल हैव टू बी कंसल्टेड व्हिच लीड टू डिलेज। एक पॉइंट बनाइए, डिलेज। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी काम करना होता है तो बहुत सारे, आपको याद होगा एक फिल्म में था, तारीख पर तारीख, क्या मिलता है? नेक्स्ट, अगला तारीख। तो मेनी पीपुल हैव टू बी कंसल्टेड व्हिच लीड्स टू डिलेज। कोई भी काम लेता है, कोई भी काम करना, डिक्टेटरशिप में तुरंत फैसला लिया, डेमोक्रेसी में ऐसी बात नहीं है, वो किसी भी काम करने में काफ़ी समय लगता है। चौथा, लीड टू बैड डिसीजन। देखिए हमेशा लीडर ही है तो हमेशा अच्छा डिसीजन नहीं ले सकता है, गलत भी डिसीजन ले सकता है। तो और जो डिसीजन लेगा जरूरी नहीं है वो पब्लिक के लिए बेहतर ही होगा, तो लीड्स टू बैड डिसीजन। पांचवा, करप्शन। अब भारत में देखे होंगे करप्शन है, एजुकेशन में है, ठेकेदारी में है, नेटवर्क में है,
3G 4G स्पेक्ट्रम में है, सब जगह है करप्शन देखने को मिलेगा आपको ये ज़्यादा। तो ये डेमोक्रेसी का एक और भी आर्गुमेंट करप्शन। इससे क्या होता है, चुनाव में खासकर आपने देखा होगा चुनावी प्रक्रिया पैसे के आधार पे, जाति के आधार पे, तो ये सब डेमोक्रेसी को कमज़ोर करता है। ऑर्डिनरी पीपुल, आप जानते हैं भारत में बहुत सारे लोग इलिटरेट हैं, उनको अपने वोट का वैल्यू नहीं है। सुबह का भोजन मिल जाए, दिन का भोजन मिल जाए, वही बहुत ज़्यादा है। तो क्या होगा, वो अपने बारे में खुद डिसीजन नहीं लेते हैं, तो देश के बारे में क्या सोच सकते हैं। ये 6 पॉइंट हुआ जिसको हमने आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी बताया। इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल कंपटीशन, डिलेज, लीड टू बैड डिसीजंस, करप्शन, ऑर्डिनरी पीपल्स। ये आप पॉइंट बनाइएगा, इसको डिस्कस कीजिएगा। चलिए, आपका वो क्वेश्चन था व्हाई डेमोक्रेसी। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ था फाइनल डिसीजन कि हमें इस तरह का लीडर चाहिए जो ईमानदार हो, संजीदा हो और मजबूत नेता हो। तो आइए देखिए, अब बनाते हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर आइडियल डेमोक्रेसी। ये जो बात कर रहा है कि कैसा नेता चाहिए, संजीदा, मजबूत, ईमानदार, ये आइडियल डेमोक्रेसी की बात करता है। आइडियल डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी सच एज पॉलिटिकल अपोजिशन। देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए कि नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी, सभी के काम के लिए, सभी के विकास के बारे में सोचा जाना चाहिए। स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन। हमेशा देश जो है वो कुछ इस तरह का लॉ या इस तरह का काम करे जिससे सिटीजन का ही भला हो, सिटीजन को ध्यान में रखते हुए नियम को बनाना है। सिटीजन शुड हैव फंडामेंटल राइट, और सिटीजन का जो फंडामेंटल राइट है वो हमेशा सरकार उसका रक्षा करे, उसके बारे में काम करे। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। लॉ के हिसाब से प्रत्येक आदमी जो है वो बराबर है। ये नहीं कि नेता का ये केस है तो बहुत जल्दी सॉल्व होना चाहिए, आम आदमी का काम है, आम आदमी का केस है तो हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो 4 पॉइंट बताया, ये क्या बोलता है, आइडियल डेमोक्रेसी की बात करता है। अगर इन आइडियल डेमोक्रेसी की बात हम करेंगे, लागू करेंगे, तो हम आपको बता सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और सब कुछ डेमोक्रेसी ही नहीं करेगा, ऐसा नहीं है डेमोक्रेसी के हाथ में सुरखाब का पंख है, वो लगा देगा और भारत जो है वो डेवलप हो जाएगा। इसमें भारत के या जिस कंट्री में डेमोक्रेसी है वहाँ के लोगों को खुद जागरूक होना होगा, काम करना होगा, अपने वोट की वैल्यू को जानना होगा, और तब जो डेमोक्रेसी स्थापित होगा वो निश्चित रूप से आइडियल डेमोक्रेसी होगा। तो ये पॉइंट बना आपका क्वेश्चन यहाँ से था व्हाई डेमोक्रेसी, फिर एक बनाया आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, फिर एक बनाया रिक्वायरमेंट फॉर आइडियल डेमोक्रेसी। छोटे छोटे सब टॉपिक में मैं बताते जा रहा हूँ, आप अपना उसको नोट कीजिए और एग्जाम के व्यू से भी आप तैयारी कीजिए। ओके, थैंक यू।